गुड इवनिंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो आज हम कर रहे हैं HPGK का प्रैक्टिस सेशन, दैट इज योर कंप्लीट पेपर बेस्ड। ठीक है, तो आई होप कि आपको सेशंस अच्छे लग रहे हैं। अगर सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज स्टूडेंट्स 11:30 की क्लास पे भी जुड़िए और 8 बजे की क्लास पे भी जुड़िए। दोनों क्लासेस इंपॉर्टेंट है, तो जिनको अच्छी लग रही है वो प्लीज जुड़िए और रिकमेंड कीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम सेशन। पहला क्वेश्चन है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो पहली चीज, हिमालयन नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। मंडी। मंडी में है बांदली सेंचुरी, नारगू सेंचुरी, ठीक है, और शिकारी देवी सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। आपकी बिलासपुर में है, बिलासपुर में नहीं है। आपकी ऊना में भी नहीं है। ठीक है, तो आंसर इज आपका कुल्लू। कुल्लू में है नेशनल हिमालयन नेशनल पार्क। देखिए, खीर गंगा, इंद्र किला और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कुल्लू में है। सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क सिरमौर में है, सबसे छोटा नेशनल पार्क है ये। और एक पिन वैली नेशनल पार्क है। तो टोटल कितने हो गए आपके? 5 एंड सेंचुरीज इज 33 सेंचुरीज। ठीक है, तो ये जो है आपकी ये टोटल है। तो आपको ये याद रखना है कि कुल्लू जो है इसमें नेशनल पार्क है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। हमारा जो हिमाचल है वो 66% जो है फॉरेस्ट से कवर है, दैट इज 37033 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करता है। ये भी क्वेश्चन आता है, Which of the following district of हिमाचल प्रदेश has maximum area under apple? इसमें से कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जिसमें मैक्सिमम एरिया है एप्पल का? ये बहुत बार कर चुके हैं। देखिए, चंबा इज द वैली ऑफ हनी एंड मिल्क, सिरमौर, पोंटा वैली जो है जिसको क्यारदा दून वैली भी बोलते हैं, और अगर सिरमौर में देखा जाए, राजगढ़ इज फेमस फॉर पीच बॉल ऑफ एशिया। ठीक है, सबसे ज्यादा आड़ू। ठीक है, नेक्स्ट कुल्लू। कुल्लू में आरसी डी ने लगाए थे, बंदरेलू में लगाए थे 1870 में। ठीक है, तो कुल्लू नहीं है। आंसर है शिमला, जिसमें सबसे पहले मशोबरा में लगे और फिर उसके बाद कोटगढ़ में जो है किसने लगाए थे? सत्यानंद स्टॉक ने। तो आंसर इज, और इसी की वजह से हिमाचल प्रदेश को एप्पल स्टेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परवाणु इंडस्ट्रियल एरिया इज फेमस फॉर। परवाणु इंडस्ट्रियल एरिया किसके लिए फेमस है? देखिए, परवाणु इंडस्ट्रियल एरिया HPMC के लिए भी फेमस है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के लिए भी, टेक्सटाइल्स के लिए नहीं। देखिए, एक चीज मैं बता दूं, 1962 में सोलन इंडस्ट्रियल एरिया बना था, 1964 में जो है आपका बरोटी वाला बना था, और 1965 में आपका परवाणु इंडस्ट्रियल एरिया बना था। जो बद्दी है, बद्दी इज फेमस फॉर फार्मास्यूटिकल्स। फार्मास्यूटिकल्स के लिए कौन सी, जैसे रेनबैक्सी, ये सब जो है ये बद्दी में है। तो बद्दी तो यहाँ ऑप्शन दी नहीं गई है। तो आंसर इज आपका बरोटी वाला में है इलेक्ट्रॉनिक्स। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ पे है? बरोटी वाला में। तो ये तो कैंसिल हो गया, जो कि 1964 में बना है। आपका जो है आपका टेक्सटाइल्स नहीं है। आंसर इज लाइट इंजीनियरिंग के लिए भी परवाणु फेमस है, और 1965 में ये इंडस्ट्रियल टाउन बना था। HPMC के लिए भी ये फेमस है। Which of the following hydroelectricity projects has the highest hydel capacity? इसमें से सबसे ज्यादा हाइडल कैपेसिटी किसकी है? चमेरा 1 नहीं, चमेर बोंग डैम नहीं, बसपा नहीं। आंसर इज करचम वांगटू। आंसर इज करचम वांगटू, जो कि किन्नौर में है। ठीक है, किन्नौर में है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन आपका, चंद्रताल लेक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हाल ही में अभी हम डिस्ट्रिक्ट्स कर रहे हैं, तो हमने कौन से डिस्ट्रिक्ट में चंद्रताल पढ़ी है? चंद्रताल, जिसको लेक ऑफ मून कहा जाता है, समुद्र तपू पे है। ह्यूनसांग ने इसको लोहित्य सरोवर कहा था। तो ये कहाँ? चंद्रा नदी का सोर्स है, चंद्रा वैली पे बनी है। रंगोली कोक्सर जो है इसकी फर्स्ट विलेज है, और चितकुल जो है दैट इज द लास्ट, जिसको आप बोल सकते हो लॉसर इज द लास्ट गांव ऑफ लास्ट लॉसर इज द लास्ट विलेज ऑफ आपका स्पीति। ठीक है, तो ये कहाँ पे है? शिमला में चंद्रनाहन लेक, जिससे पब्बर नदी निकलती है। ठीक है, और जकार्ता में जाकर मिलती है। सिरमौर, सिरमौर में रेणुका है, दैट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। तो ये नहीं है। किन्नौर में नाको लेक है,
तो ये नहीं है, आंसर इज लाहौल स्पीति। आंसर क्या है आपका? लाहौल स्पीति। देख लीजिए, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है, ये बार बार कहीं ना कहीं पेपर्स पे रिपीट होते हैं। हिमाचल प्रदेश बिकम यूनियन टेरिटरी इन द ईयर, हिमाचल प्रदेश किस वर्ष संघ राज्य बना था? 1948 में ये चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना, ठीक है। एनसी मेहता वाज द फर्स्ट चीफ कमिश्नर प्रोविंस। 1951 में इसको पार्ट सी स्टेट बनाया गया, ठीक है। पार्ट सी स्टेट कब बना? 1951 में। और 52 में हिम्मत सिंह को फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया आफ्टर दिस पार्ट सी स्टेट। तो यूनियन टेरिटरी कब बनी थी? 1956 में। और बजरंग बहादुर was the first lieutenant governor after union territory, क्योंकि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन खत्म हुई, पार्ट सी स्टेट खत्म कर दी, यूनियन टेरिटरी बन गई, ठीक है। तो ये आंसर याद रखना 1956। साच पास, एक और चीज बता देती हूँ, 1952 में फर्स्ट इलेक्शंस हुए थे। फर्स्ट इलेक्शन में हमारे सीएम कौन बनते हैं? वाई.एस. परमार। साच पास इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? साच पास कहाँ पे है? किन्नौर में शिंका पास है, जो कि आपका किन्नौर और गढ़वाल को अलग करता है। कुल्लू इज फेमस फॉर सिराज यानी जलोड़ी पास, जो आउटर और इनर सिराज को अलग करता है। आपका कांगड़ा, कांगड़ा में इंद्राहर पास, तामसर पास, आपका भीमगसुतड़ी, ये सारे पासेस जो हैं ये चंबा और कांगड़ा की बाउंड्रीज पे। तो साच पास जो है वो चंबा में है, जो किसको अलग करता है? पांगी को अलग करता है, ठीक है। मनाली सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? चिनाब पे बैठा है लाहौल स्पीति और पांगी, ठीक है। यमुना पे है सिरमौर। यमुना किसको कहते हैं? कालिंदी कहते हैं। दैट इज द शॉर्टेस्ट रिवर, जो कि खोदर मजरी से निकलती है और ताजेवाला से एंटर करती, ताजेवाला से बाहर होती है, ठीक है। यमुना को कालिंदी भी कहते हैं। टॉन्स, गिरी, जुलाल, ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज है। चिनाब, अस्सीकीनी, ठीक है, अस्सीकीनी कहते हैं। और अस्सीकीनी के साथ इसको क्या कहा जाता है? चिनाब को आपकी चंद्र और भागा तांडी में मिलते हैं, भुजेन से पांगी और संसारी नाला से चंबा को छोड़ के पोडर वैली में, बारालाचा से निकलती है ये। सतलुज सबसे लार्जेस्ट रिवर, कहाँ? एकमात्र नदी जो हिमाचल से ना निकल के बाहर से निकलती है, राकसताल से, शिपकिला से किन्नौर में एंटर करती है, शिमला में चौड़ा से एंटर करती है, मंडी में फिरनू से एंटर करती है, बिलासपुर में कसोल से एंटर करती है और नीला से छोड़ के बाहर हो जाती है। और एकमात्र लार्जेस्ट आर्टिफिशियल झील जो हिमाचल की है वो किस पे बनी है? सतलुज पे बनी है। तो ये नहीं है, आंसर इज ब्यास। ब्यास कौन से निकलती है? अरिजिकिया विपाशा इसका नाम है। मनाली में ब्यास बहती है, इसकी कई ट्रिब्यूटरीज है, फोजल है, मुलगांव है, आपकी मनाल सू है, देन आपकी सैंज है, लाजी है, ऊल है। तो ये जो ब्यास है ये कहाँ से? मंडी में ये कहाँ से एंटर करती है? बजोरा में। कांगड़ा में एंटर करती है संधोल से। मीरथल में एंटर करती है आपकी पंजाब में एंटर करती है मीरथल से। और सतलुज और ब्यास का संगम हरी का पट्टन होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, हु वॉज द फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश का पहला चीफ सेक्रेटरी कौन है? तो पहला चीफ सेक्रेटरी कौन है आपका? देखिए, ईपी मून वॉज द सेकेंड, जिसको आप बोल सकते हो चीफ आयुक्त था ये, या डिप्टी चीफ आयुक्त बोल दीजिए। एनसी महाता वॉज द फर्स्ट चीफ कमिश्नर प्रोविंस। तो के.एल. महाता वॉज द फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी। और आज कौन है? आज है मिस्टर राम सुभाग। राम सुभाग हाल ही में खाची जी को निष्कासित किया गया था, या खाची जी की पोजीशन जो है वो किसको दे दी गई है? राम सुभाग को। और जो खाची जी है उनको इलेक्शन कमिश्नर में इलेक्शंस की साइट्स दे दी गई हैं। और अगर आप वैसे बोले विधानसभा सेक्रेटरी कौन थे पहले? वो थे एनसी नंदी। और अभी कौन है हमारे? यशपाल शर्मा। यशपाल शर्मा विधानसभा के, ठीक है। ये हैं आपके सेक्रेटरी ऑफ हिमाचल। स्टेट एनिमल ऑफ एचपी इज स्नो बियर, नहीं, मस्क डियर। मस्क डियर के लिए बेसिकली जो है कुफरी फेमस है। आंसर इज स्नो लेपर्ड। देखिए, लद्दाख का भी ये एक स्टेट एनिमल बना है, लद्दाख का भी बना है। लिटरेसी रेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एज पर द सेंसस, एज पर 2000 सेंसस 80 नहीं, 81 नहीं। आंसर इज 8280, ये नहीं है। लेकिन अगर अब देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 8.38 हो गई है, जो अगर हम आज के सेंसस देखें, पर 2011 के हिसाब से ये बिल्कुल सही आंसर है।
टोटल लोकसभा सीट्स फ्रॉम एचपी, हिमाचल प्रदेश की टोटल लोकसभा सीट्स कितनी है? 3, 3 तो राज्यसभा की हैं, ठीक है, 5 नहीं, 12 तो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो आंसर इज 4। 3 और 4 को मिलाकर टोटल सीट्स कितनी है? 7, जो इंडिया को रिप्रेजेंट करती है। 3 राज्यसभा, 4 आपकी लोकसभा। According to Mahabharata, who founded Katoch monarchy during 1400 BC? किसने कटोच मोनार्की को महाभारत के शांबर, जो कि आपका शांबर और देवदास का युद्ध चला था 40 सालों तक, 99 फोर्ट्स थे और उद्ब्रज में चला था ये, ठीक है, आर्यस के बीच में कीरत था ये, तो इन दोनों के बीच में कितने साल? 40 साल चला, 99 फोर्ट थे, जिसमें देवदास ने जो है शांबर को हराया था। तो ये जो देवदास था दैट इज द आर्यन किंग। क्या था ये? आर्यन किंग। तो ये नहीं है, आंसर है सुशर्मा चंद्र, जिसने सुशर्मापुर, जिसने कांगड़ा किला भी बनाया है, और इसने किसके साथ दिया था? कौरवास का साथ दिया था, और राजा विराट जो कि मत्स्य राजा थे उनको हराया था, ठीक है। तो ये थे आपके एचपीजीके के क्वेश्चंस। नाउ कम्स द आपका करंट सॉरी बेसिक जीके। तो कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया क्या होती है? ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है आपकी बगदाद। नहीं, ये किसकी है? इराक की। इराकी दिनार वाज द करेंसी। कैनबेरा, कुआलालंपुर मलेशिया, पेरिस फ्रांस, ठीक है, तो ये नहीं है, आंसर इज कैनबेरा। आंसर इज कैनबेरा। इसकी लार्जेस्ट सिटी कौन सी है? सिडनी। स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, और लार्जेस्ट कौन सा है? आपका एशिया। जिनको इस इंडियन जीके या बेसिक जीके देखनी है ना, बेसिक जीके, वो प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए। बेसिक जीके के पोर्शंस किए हैं जिसमें हमने कॉन्टिनेंट सब कुछ कर रहे हैं धीरे धीरे, तो उसको चेक कीजिए। बेसिक जीके, आपको इंडियन जीके के मेजर टॉपिक्स मिलना शुरू हो जाएंगे, तो प्लीज इनको जरूर देखिए। ये संडे को सेशन होता है, ये संडे को, हर संडे को 8 बजे सेशन होता है, तो प्लीज जिन्होंने नहीं देखा है, ये प्लेलिस्ट में बना है बेसिक जीके, इसको जरूर देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज मोस्ट फर्टाइल? सबसे ज्यादा सॉइल कौन सी फर्टाइल है? ब्लैक सॉइल, इसको चेनोजिम भी बोलते हैं। ये क्ले सॉइल पार्टिकल्स लेते हैं, इसको रेगड भी बोलते हैं, जो कॉटन सॉइल है। लेटराइट सॉइल नहीं, रेड सॉइल नहीं, आंसर इज एल्वाइल सॉइल। जो सबसे ज्यादा कौन सा प्लेन फेमस है? दैट इज इंडो गैंगेटिक प्लेन इज द मोस्ट फर्टाइल प्लेन। दैट्स व्हाई एल्वेरियर, जिसकी 2 ब्रांचेस हैं, खद्दर और बंजर, बंगर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज अ व्हाइट कोल? यूरेनियम पिच ब्लेंड है, जादूगोड़ा में इसको सबसे ज्यादा मिलता है। आपका नेचुरल गैस का सोर्स है इथेन। पेट्रोलियम, ब्लैक कोल बोलते हैं इसको, तो ये क्या है? आपका पेट्रोलियम, जो कि पेट्रोलियम रिफाइनरीज हैं, ठीक है, बिग बॉय है, अंकलेश्वर है, तो ये नहीं है। आंसर इज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को, क्योंकि हमारी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से निकलती है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या बोलते हैं? व्हाइट कोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इन इंडिया इज नोन फॉर प्रॉन प्रोडक्शन? सबसे ज्यादा प्रॉन की प्रोडक्शन कहाँ से होती है? वुलर लेक इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? वुलर लेक, ठीक है। कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में है, एंड इट्स ओरिजिन इज टेक्टोनिक प्लेट। टेक्टोनिक लेक है ये, टेक्टोनिक प्लेट्स के हिलने से बनी है। लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक, सबसे बड़ी सॉल्ट वाटर लेक ऑफ इंडिया इज सांभर लेक, जो कि है राजस्थान में। सबसे बड़ा ब्रैकिश वाटर लगून, हमने ये, जिसको लेक्स देखनी है वो लेक्स की बेसिक जीके में लेक्स की प्लेलिस्ट चेक कीजिए। लेक्स में आपको टॉप 10 लेक्स मिलेगी। तो ब्रैकिश वाटर लेक लेगून है ये चिल्का, जो कि कहाँ पे है? उड़ीसा में है, ठीक है। सबसे ज्यादा पर्ल्स, तो आंसर इज प्रॉन प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है? चिल्का में होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड टैगा नहीं, प्यरी जो होती है ये नॉर्थ अमेरिका में होती है। पंपास जो होती है दैट इज इन अर्जेंटीना, ठीक है। स्वानास जो होती है ये अफ्रीका में होती है। ये कहाँ पे होती है? आपकी अफ्रीका में। द फेमस हिल स्टेशन कोडाईकनाल लाइज इन जावड़ी हिल्स, तमिलनाडु। कार्डमम हिल्स को येला मेला भी बोलते हैं,
और ये जो है आपकी कोरोमंडल कोस्ट यानी केरला की साइड पे है। नीलगिरी हिल्स इज नोन एज ब्लू माउंटेन्स, ये जो है आपकी ये भी तमिलनाडु में। तो पलानी हिल्स को कोडाईकनाल जो है दैट इज द इन पलानी हिल्स, दैट इज आल्सो इन तमिलनाडु। नेक्स्ट आता है चौधरी देवी लाल इज नोन बाय द नेम। चौधरी देवी लाल को किस नाम से जाना जाता था? बाबूजी। बाबूजी जो थे ये थे आपके इनको बोला जाता है बाबूजी को, देखिए गुरुजी जो थे आपके MS गोलवांकर, ठीक है। आपके बाबूजी जो थे ये थे आपके जगजीवन राम, सॉरी जगजीवन राम, ठीक है। गुरुजी जो थे MS गोलवांकर। अंकल हो जो थे ये थे हो चिन्मय। आपके पास ऑप्शन, चौधरी देवी लाल को क्या कहा जाता था? ताऊ। क्या कहा जाता था? ताऊ, ठीक है। बाबूजी जगजीवन राम, गुरुजी MS गोलवांकर, हो चिन्मय जो है अंकल हो, और ताऊ चौधरी देवी लाल। तो ये थे आपके आज का GK सेक्शन। आई होप कि आपको अच्छा लगे। एक बार मैंने आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चंस दिए थे, किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था पर मैं भी भूल गई थी। तो चलिए आज मैं वो क्वेश्चंस पे देख रही थी साइट पे, तो वो क्वेश्चंस करते हैं हम, कोशिश पूरी है। ये क्वेश्चंस है, होमवर्क नहीं दे रही अभी, होमवर्क तभी दूंगी जब लाइव सेशंस में आऊंगी। ओल्ड नेम ऑफ जापान इज निप्पॉन, ये भी याद कर लीजिए। लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स इज थाईलैंड। फादर ऑफ सिनेमा इज दादा साहेब फाल्के, दादा साहेब फाल्के, जिसके नाम से फाल्के सिनेमा अवार्ड्स भी चलते हैं, ठीक है। फर्स्ट ओलंपिक गेम्स 1896 में एथेंस में, एथेंस यानी ग्रीस। कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया इज जकार्ता। नोबेल प्राइज विनर इज वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, WFP, क्योंकि इसने जो है इस टाइम पे जो कोविड वगैरह है सबसे ज़्यादा फूड डील किया है। विंडी सिटी शिकागो। कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया अभी हमने किया कैनबेरा। थीम ऑफ ओजोन 2021 16 सितंबर को मनाया गया और इसका था आपका मॉन्ट्रियल वैल्यू, कीप वैल्यूइंग, कीप वैल्यूइंग, ठीक है। एनवायरमेंट डे इज 5 जून, जिसका इस बार का थीम था इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। इसका क्या था? इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। तो ये आपके होमवर्क के क्वेश्चन थे। अब शायद आपको क्लियर हो गया। किसी ने बोला था, मैंने कमेंट पढ़ा था तो उसमें लिखा था कि मैम आपने डील नहीं किया, सॉरी भूल गई थी। बट चलिए आज इन क्वेश्चंस को भी देखिए, ये भी एक आपका बेसिक जीके का पार्ट कवर कर रहा है। तो प्लीज़ सेशंस के साथ जुड़िए, जितना जुड़ोगे, जितना आप शेयर करोगे, जितना डील करोगे, उतनी जल्दी हम आपके साथ लाइव शेयर करेंगे। अगर आप शेयर करते हो, लाइक करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो बहुत जल्दी जो है टारगेट मैंने अपने आप के लिए लिया है और आप कितना साथ देते हैं इस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो फेसबुक पेज पे पूजा गुप्ता, यूट्यूब पे पूजा गुप्ता, टेलीग्राम पे पूजा गुप्ता, लेट्स लर्न विद मी। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड इवनिंग, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू लेटर।